वेलकम टू द चैनल गाइज। माय नेम इज़ विशाल रघुवंशी। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आपको बेसिक से फंक्शंस के बारे में समझाता हूँ कि बेसिक से फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, गाड़ी में कौन कौन से फंक्शंस किस टाइप से वर्क करते हैं। तो आज के जो मैं फंक्शंस बताने जा रहा हूँ वो मारुति की गाड़ी के, जो सभी मारुति की गाड़ियों के सेम फंक्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मारुति के बेसिक फंक्शंस को। तो ये है अपनी मारुति की सिलेरियो कार। पहले मैं आपको कार का इंटीरियर दिखा देता हूँ कि ये अपनी मारुति की सिलेरियो जो कि है VXI मॉडल। और अब मैं आपको इस कार के कुछ बेसिक से फंक्शंस बता रहा हूँ जो एक नए लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं साइड के कंट्रोल से। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है ये लॉक और अनलॉक का होता है। अगर इसको मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो ये मेरे जो डोर दिख रहे हैं ये अनलॉक हो जाएंगे, और मैं अगर ऊपर की तरफ दबाऊंगा तो मेरे लॉक हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने ऊपर की तरफ दबाया, ये देखिए लॉक हो गया है, और ये नीचे की तरफ दबाऊंगा तो अनलॉक हो गया है ना। तो ये जो स्विच होता है ये लॉक और अनलॉक के लिए होता है, ऊपर लॉक और नीचे अनलॉक होता है। उसके बाद ये वाला जो स्विच होता है ये कंट्रोल का स्विच होता है। अगर ये भी ओपन है, अभी मैं इसको दबा दूंगा, ये देखिए ये मैंने दबा दिया है, तो अब ये यहाँ से वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ये नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से वापस अनलॉक कर देता हूँ ये वाला, तो ये वापस देखिए यहाँ से ये अनलॉक होना स्टार्ट हो गया है ना। तो ये जो स्विच है ये पायलट सीट में ही होता है स्विच, और इसी से ही आप सारे डोर्स वगैरह को भी आप आराम से हैंडल कर सकते हो, साइड मिरर को। उसके अलावा सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है ये यहाँ लेफ्ट वाले का है। उसके बाद ये वाला जो ऑटो लिखा हुआ है ये ड्राइवर साइड का विंडो के लिए हो जाता है, और ये पीछे के जो दो होते हैं ये दोनों पीछे के वर्क करते हैं, जो अपने पीछे के दोनों साइड ग्लास होते हैं। तो ये कंट्रोल हो गया सिंपल सा, है ना। ये लॉक और अनलॉक का हो गया, ये विंडो को लॉक और अनलॉक करने का हो गया, ये ऑटो वाला अपने साइड का हो गया, और ये लेफ्ट वाला हो गया, और ये दो पीछे के दो हो गए हैं। उसके अलावा अब मैं आप पे आ जाता हूँ इसको। अब मैं थोड़ा सा इसको पास से दिखाता हूँ। ये होता है लेवलर। इसमें देखिए, इसमें एक ऑप्शन होता है ये लाइट वाला। ये लाइट की जो बीम होती है ना, बीम को अप एंड डाउन करता है। मतलब जो हमारी गाड़ी की जो रोशनी होती है, जो रोशनी ये अभी 0 पर है, मैंने इसको अभी 0 पे करके रखा है। ये देखिए ये 0 पे करके रखा है, मतलब अभी गाड़ी की स्पीड जो लाइट का जो लेवलर है वो बिल्कुल डाउन पर होगा, है ना। और जैसे जैसे मैं इसका लेवलर बढ़ाते जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको ये देखिए यहाँ से ऐसे घुमाऊंगा इसको, ये बढ़ते जाएगा, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। और जब मैं 4th पे लेके जाऊंगा ना तो गाड़ी की लाइट एकदम डाउन हो जाएगी मेरी, बिल्कुल डाउन ज़मीन पे आ जाएगी। और अगर मैं इसको वापस 0 पे कर दूंगा तो ये वापस थोड़ा सा मीडियम पे आ जाएगी, जहाँ तक वो रोड दिख रहा है। तो मैं इसको वापस 0 पे कर देता हूँ, है ना। उसके बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन होता है ये लिखा हुआ है अलार्म। अलार्म जो होता है ना, ये अलार्म जो वर्क करता है, ये जो हमारा जो सेंटर लॉकिंग होती है, ये जो हमारी चाबी होती है, ये इस पे वर्क करता है। ये इसके लिए ही अलार्म होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई हमारी गाड़ी को छूता है तो गाड़ी आवाज़ करती है, तो ये वही चीज़ होती है, और ये सेंटर लॉकिंग के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे हमने अगर इसको यहाँ से लॉक कर दिया तो यहाँ से ये लॉक हो गया, देखो लाइट जली थी, और वापस अभी ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक होती रहेगी। ये देखिए हल्का हल्का सा लाइट आपको ब्लिंक होती दिखेगी, ये देखिए ब्लिंक हो रही है। अब मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर देता हूँ, तो यहाँ से ये अनलॉक हो गया है ना। ये वापस मैं अपनी चाबी को इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये होता है अलार्म जो सेंटर लॉकिंग का होता है। ये हमारी लाइट का लेवलर है, जिससे हम अपनी गाड़ी का लाइट को लेवल सेट कर सकते हैं। ये जो स्विच है, ये स्विच हमारा पहले फॉग लैम्प का था, अब हमने फॉग लैम्प को डायरेक्ट स्विच कर दिया है हमारे हेडलाइट पार्किंग लाइट से। तो ये अभी बंद पड़ा हुआ है हमारा। चलिए उसके बाद आ जाते हैं अपन अपने इंडिकेटर पे। इंडिकेट का क्या यूज़ होता है कि जैसे ये मैंने एक बार अभी ऑन कर लेता हूँ। अभी मेरी गाड़ी ऑन हो चुकी है। अभी होता है मेरा इंडिकेट। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, मतलब छत की तरफ करूँगा, तो ये मेरा लेफ़्ट इंडिकेटर जलेगा। अगर मैं इसको मिडिल पे कर दूँगा तो ये मेरा बंद हो जाएगा। और मैं अगर इसको डाउन करूँगा तो ये मेरा हो गया राइट साइड का इंडिकेट। वापस मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हो गया मेरा इंडिकेट बंद। अब इंडिकेट के साथ साथ अब इसको वर्क करेंगे अपन लाइट के लिए। सबसे पहली चीज़ ये देखो, इस नोब को धीरे से क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, धीरे से ऐसे घुमाना है। ये मैंने धीरे से घुमाया तो ये देखो मेरी पार्किंग लाइट चालू हो गई है, छोटी छोटी से पूरा डिस्प्ले में लाइट चालू हो गई है। और ये म्यूज़िक सिस्टम पे लाइट वगैरह चालू हो गई है, ये देखिए बटन वगैरह में लाइट चालू हो गई है। और बाहर की छोटी सी लाइट भी चालू हो गई है, मैं वो आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये लाइट चालू हो गई है, और ये फॉग लैम्प भी मेरा चालू हो गया है। ये होता है पार्किंग लाइट।
तो एक बार घुमाने पे ये पार्किंग लाइट चालू हो जाती है और इसे एक बार और घुमाएंगे तो बाहर की मेन लाइट चालू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से मैंने लाइट चालू करी है तो यहाँ पे ये मेरा सिंबल दिखाने लग गया है कि मेरी गाड़ी की लाइट चालू हो चुकी है। अब मुझे वापस इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये और ये पार्किंग भी बंद करेंगे तो देखो डिस्प्ले की भी यहाँ की भी लाइट बंद हो गई। ये देखो ये चालू हो गई, ये बंद हो गई, ये चालू हो गई, ये बंद हो गई, ये मेन लाइट भी बंद कर दी है। तो ये हो गया हमारा लाइट का ऑप्शन। अब अपर डिपर कैसे मारते हैं? अब अपर डिपर एक चीज़ और बता देता हूँ, बाहर जाके समझाता हूँ अपर डिपर कैसे होता है। तो ये जो है हमारा है लीवर है। अब इस लीवर को अगर आप आगे की तरफ मतलब हैंडल की तरफ करोगे, इस साइड करोगे तो ये लोअर हो जाएगा। ये देखो ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ये वापस लोअर हो गया। अब अपर डिपर कैसे मारना है तो उसको मैं ऐसे करूँगा। ये देखिए ये अपर डिपर हो गया, मतलब बाहर की लाइट बंद चालू हो रही है। जो कई बार साइड मांगने के लिए लाइट होती है ना, ये वाली, वो उसके लिए होती है। देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखो डिस्प्ले में देखिए लाइट अपर डिपर हो रही है मेरी, है ना। तो ये ऑप्शन हो गया। तो इसका क्या क्या ऑप्शन होता है? एक तो इंडिकेटर होता है, ऊपर लेफ्ट, मिडिल में बंद, डाउन राइट हो जाएगा। उसके बाद इसका अपन इसको अपन अपर डिपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट का अपर होता है, मिडिल में लोअर होता है और उसके एक बार और ऊपर करेंगे तो अपर लोअर हो गया अपना, है ना, अपर डिपर हो गया, ये बंद हो गया है। उसके बाद अपन आ जाते हैं वाइपर्स पर। ये जो वाइपर्स का ऑप्शन है, सबसे पहले लिखा हुआ देखिए मिस्ट का ऑप्शन, MIST, मिस्ट मतलब आपका अगर बहुत हल्का हल्का सा रेन हो रहा है, आप इसे एक बार करके छोड़ दीजिए, ये आपका एक बार होके बंद हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मिस्ट करोगे तो एक बार होकर ये ऑटोमेटिक ऑफ में आ जाएगा। तो ये अपना एक बार होकर बंद हो गया है। उसके बाद अगर एक बार आप INT में कर दोगे तो ये एक बार हर 5 सेकेंड में चलता रहेगा। ये देखिए हर 5 सेकेंड में ये चलता रहेगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो लो में कर दो एक बार और नीचे, तो ये देखिए ये कंटिन्यू चलेगा। और अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो एकदम हाई पे कर दो, तो ये देखिए फास्ट काम करेगा, है ना। इसको वापस टॉप पे ले आते हैं ऑफ की तरफ। तो ये हो गया अपना वाइपर्स कंट्रोल, ये हो गया अपना साइड कंट्रोल, ये हो गया अपना लेवलर, ये हो गया अपना अलार्म जो गाड़ी का सेंटर लॉकिंग होती है। उसके बाद मैंने लाइट का भी ऑप्शन आपको बता दिया है, लाइट कैसे वर्क करेगी, अपर डिपर कैसे वर्क करेगा, इंडिकेट कैसे वर्क करेगा, वो इस लेवल से होगा। उसके बाद वाइपर्स का कंट्रोल मैंने आपको इससे बता दिया है कि वाइपर का कंट्रोल यहाँ से होता है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ एरो की तरफ। ये जो एरो होता है ना, ये हर गाड़ी में मिलेगा आपको एरो, और ये जो होता है ना हैजार्ड लाइट बोलते हैं इसको अपन, गाड़ी की लाइट हैजार्ड। अगर जैसे अपन कई बार हाईवे वगैरह में, साइड वगैरह में कहीं खड़े हो रहे हैं और मतलब पीछे से कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो अपन हमेशा ऐसे पार्किंग लाइट को ही चालू करना है। इस पार्किंग लाइट को चालू करने का मतलब ये रहता है कि भाई हमारे दोनों इंडिकेटर बराबर तरीके से ब्लिंक करेंगे और दूर से आने वाला व्यक्ति को ये चीज़ प्रॉपर सिस्टमेटिक दिख जाएगी कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी कार खड़ी हुई है और मुझे यहाँ से साइड से निकलना है ना। तो ये पार्किंग का जो बल्ब होता है वो इसलिए होता है, ये देखो यहाँ से मैंने बंद कर दिया है और यहाँ से ये मैंने चालू कर दिया है ना। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये हर गाड़ी में हर जगह हो सकती है, लेकिन जहाँ पे भी ये सिंबल है मतलब वो हैजार्ड लाइट का ही काम करेगा। तो मैं इसको ये बंद कर देता हूँ। अब अपन आ जाते हैं म्यूज़िक सिस्टम पे। तो म्यूज़िक सिस्टम का तो हर सिस्टम अलग अलग रहता है, तो अपन को उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ये AC के कंट्रोल्स पे। जो AC का जो कंट्रोल है, देखिए ये हमेशा इसमें एरो दिख रहा है चेस्ट की तरफ, तो मतलब ये हवा हमें चेस्ट की तरफ से आएगी सामने से। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है ये हमेशा हवा हमें यहाँ से देगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये पैर और चेस्ट दोनों दिखा रहा है, मतलब हमें यहाँ पे पैरों में भी हवा देगा और यहाँ से चेस्ट पे भी हवा देगा सामने से। उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमारा ओनली पैरों के लिए, ये वाला, ये हमारा ओनली पैरों के लिए। तो मतलब हमेशा पैरों में ही हवा आएगी, यहाँ से हवा नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है पैर का और प्लस स्क्रीन का। ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना चौकोर सा, ये स्क्रीन का ऑप्शन होता है। स्क्रीन मतलब ये वाली स्क्रीन, कांच, इसकी हवा यहाँ से आती है। ये जो दिख रहा है ये हवा यहाँ से देगा आपको। मैंने इसको अगर यहाँ घुमा दिया तो ये मुझे पैरों में और प्लस स्क्रीन पे हवा देगा।
उसके अलावा मुझे ओनली स्क्रीन पे करना है, ओनली मुझे सिर्फ हवा यहाँ से हटाना है, सिर्फ यहाँ से हटाना है। तो मैं इसको ऑलरेडी पूरा ये डाउन कर दूंगा, तो ये हमारा ओनली यहाँ से हवा देगा, बस फाइनल। तो ऑलमोस्ट अपन क्या करते हैं, इसको हमेशा हमेशा सामने चेस्ट की तरफ ही रखते हैं। अब ये जो होता है, ये जो अपने घर का फ़ैन होता है ना, ये उसका काम करता है। भाई मुझे मेरे घर का फ़ैन की स्पीड कितनी रखनी है, ये उसका काम है। भाई मेरे को 1 पे रखना है, 0 पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे या 4 पे रखना है। तो जितना आप 4 पे कर दोगे हवा यहाँ से उतना तेज़ आएगी, है ना। तो मैं इसको वापस से डाउन कर देता हूँ। और ये हमारा एसी का स्विच है। एसी के स्विच के बाद ये हमारा हीटर का स्विच हो गया। अगर हमें एसी यूज़ करना है तो हम इसको प्रॉपर ब्लू पे रख कर फ़ैन चालू करेंगे और एसी का बटन दबाएंगे, तो ये एसी हमारी चालू हो गई है। और अगर हमें इसको हॉट पे चलाना है, मतलब गर्म हवा चाहिए, तो हम सबसे पहले अपने एसी को बंद करेंगे और ये हमारा आ जाएगा रेड पर। तो ये यहाँ से गर्म हवा देना स्टार्ट हो जाएगा, जो अपने ठंडियों के काम आती है। तो अभी तो गर्मी का वक्त है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, कूल पे करके रखेंगे और फ़ैन को, एसी को चालू करके रखेंगे और ये जो स्क्रीन है हमेशा चेस्ट की तरफ रखेंगे। उसके बाद बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर हमें ये क्या ऑप्शन होते हैं, मतलब ये वाले ऑप्शन क्या होते हैं। एक कार के अंदर का सर्कुलेशन वाला स्विच है और एक ये बाहर से आने वाला स्विच है। तो इसका जो मतलब होता है ना, ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला होता है और एक नए लर्नर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं इस स्विच को लेकर कि ये स्विच किस चीज़ के लिए वर्किंग होता है। तो एक चीज़ हमेशा क्लियर कर लेना, याद रख लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि हमें कब कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऑप्शन किस काम आता है। अगर आप अपनी गाड़ी को एसी में यूज़ कर रहे हो तो इसका सर्कुलेशन अंदर वाला ही रखना, कि ये अंदर का जो टेम्परेचर है उसकी हवा को वापस से रिसाइकल करके ज़्यादा जल्दी से एकदम ठंडी हवा, चिल्ड हवा हमें वापस देगा। और अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हो तो भाई आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ये इसको स्लाइड करके यहाँ ले आना, में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे लेने का मतलब ये रहता है कि बाहर से आने वाली ऑक्सीजन हमें अंदर अच्छी फ्रेश मिल सके और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड हमें शीशों से बाहर जा सके। तो ये इसलिए ही अपन इसको ये वाला सर्कुलेशन मोड रखेंगे कि बाहर से फ्रेश हवा आए, हॉट एयर अंदर आए और बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से बाहर जा सके। तो इसलिए कभी भी अगर एसी चला रहे हो तो इसको इस वाले ऑप्शन में रखना, और कभी भी अगर हीटर चला रहे हो तो इसको इस वाले ऑप्शन की तरफ रखना। तो ज़्यादा चिल्ड हवा देगा आपको एसी में ये, और हॉट में ज़्यादा फ्रेश हवा आपको देगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक से फंक्शंस थे मारुति के, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोग के सपोर्ट और प्यार से ही मेरा चैनल थोड़ा सा अच्छा ग्रो होगा। तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।